Good morning to all of you, my dear students and friends. We are discussing about parts of speech and we are discussing adjectives also. हम लोग एडजेक्टिव के बारे में चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर ध्यान देना है कि एडजेक्टिव्स के टाइप को हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, और हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं। अब कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव पर हम लोग आज चर्चा करते हैं कि कंपैरिजन जो होता है, तुलना होता है, विशेषण शब्दों को किस तरीके से लिखा जाता है, यानी 3 तरीके से लिखा जाता है। तो इसकी डिग्रीज होती है, क्या होती है? डिग्रीज। तो पहला नंबर होता है पॉजिटिव डिग्रीज। क्या होता है? पॉजिटिव डिग्रीज। इसमें क्या होता है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की एक दूसरे की समानता जब बताया जाता है तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म। जब हम सिंपल फॉर्म में किसी विशेषण शब्द का प्रयोग करते हैं तो इट इज़ यूज टू डिनोट द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी ऑफ व्हाट वी स्पीक अबाउट। यानी जब हम किसी ऐसे विशेषण शब्द के गुण जो किसी संज्ञा को मॉडिफाई करता है बताता है तो उसकी विशेषता को बताया जाता है। इस तरीके से हम उसके बारे में कहते हैं या बोलते हैं, स्पीक करते हैं। तो वह एज या सो एज के साथ लिखा जाता है। तो एज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर और सो एज का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस होने पर करते हैं। तो जैसे सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर कि मोहन इज एज गुड एज सोहन। मोहन उतना ही अच्छा है जितना कि सोहन। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता कि मोहन इज नॉट सो गुड एज सोहन, तो जब नॉट आ जाता, नेगेटिव हो जाता, तो यहाँ गुड से पहले एज ना लगा करके सो का प्रयोग कर देते और बाद में एज ही लगता। ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है और अफर्मेटिव है तो एज के बीच में एडजेक्टिव वर्ड की पॉजिटिव डिग्री लिखी जाएगी, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सो एज के बीच में ये गुड एडजेक्टिव लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो गुड वर्ड है ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, यानी सिंपल फॉर्म में लिखा गया है। किस फॉर्म में लिखा गया है? सिंपल फॉर्म में लिखा गया है ये गुड। और गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री होगा बेटर होगा, और सुपरलेटिव होगा द बेस्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोग गुड को कैसे व्यक्त करेंगे? मोहन और सोहन की दोनों की अच्छाइयाँ समान रूप से बताई जाती हैं कि मोहन उतना ही अच्छा है जितना कि सोहन, यानी बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। बात समझ में आ गया? यानी दोनों की क्वालिटी समान है। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर कंपैरेटिव डिग्री को देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या किया जाता है। एक को अधिक और एक को कम दिखाया जाता है, और कंपैरेटिव डिग्री लिखने के समय एज का सो एज का प्रयोग ना करके दैन का प्रयोग कर लेते हैं। तो एन एडजेक्टिव डिनोट्स अ हायर डिग्री। कौन सी डिग्री दिखाता है? हायर डिग्री दिखाता है ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव की अपेक्षा किसी भी क्वालिटी को वो हायर डिग्री में जब डिनोट करता है। एंड इज यूज्ड व्हेन 2 थिंग्स आर कंपेयर्ड, यानी जब 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है, एक को अधिक अच्छा और उससे एक को कम अच्छा दिखाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है एग्जाम्पल में कि मोहन इज बेटर देन सोहन। अब यहाँ पर था मोहन उतना अच्छा है जितना कि सोहन, अब इसमें मोहन को अधिक दिखाया जा रहा है सोहन से, या सोहन की अपेक्षा मोहन अधिक अच्छा है। गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर हो गया, और ये भी ध्यान देना है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन पॉजिटिव डिग्री में आपने देखा कि एज या सो एज का प्रयोग किया जाता है। अब कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम लोग चलते चर्चा करते हैं सुपरलेटिव डिग्री पर। सुपरलेटिव डिग्री जो सर्वोच्च यानी श्रेष्ठ श्रेणी दिखाता है उस विशेषण शब्द की। तो एन एडजेक्टिव डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री।
ऑफ द क्वालिटी, यानी क्वालिटी की विशेषता की क्या होती है, गुण की, जब किसी गुण की क्या दिखाता है, हाईएस्ट डिग्री को डिनोट करता है। एंड इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। अब यहाँ पर दो थिंग्स नहीं होंगे, दो से अधिक होंगे। मोर, ध्यान देना है, मोर देन टू थिंग्स, यहाँ पर ध्यान देना है कि मोर देन टू थिंग्स, दो वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होगी संख्या। जब दो से संख्या अधिक होगी तभी किसी को सुपरलेटिव डिग्री में बताया जा सकता है, सर्वोच्च ठहराया जा सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि द बॉय इज द स्ट्रांगेस्ट इन द क्लास। अब यहाँ क्लास की बात की जा रही है, तो क्लास में दो व्यक्ति नहीं होंगे, दो छात्र नहीं होंगे, दो से संख्या अधिक होगी। तो जब संख्या दो से अधिक होगा तभी किसी को सर्वोच्च ठहराया जा सकता है, सबसे अच्छा ठहराया जा सकता है। तो यहाँ पर स्ट्रांग का स्ट्रांगेस्ट है ना। अगर गुड का द बेस्ट होता, गुड का क्या होता, द बेस्ट होता, लेकिन यहाँ स्ट्रांग का स्ट्रांगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो बताया जा रहा है कि लड़का क्लास में सबसे स्ट्रांग यानी सबसे मजबूत लड़का, सबसे शक्तिशाली लड़का है क्लास में। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग भी अवश्य करेंगे। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब हम लोग चार्ट लेंगे, ढेर सारे शब्दों का चार्ट ले करके तब उन शब्दों का प्रयोग हम लोग सेंटेंस में करते हैं। आइए हम लोग चार्ट लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री अलग अलग हम लोग चार्ट बना रहे हैं कि कौन से शब्द पॉजिटिव डिग्री होते हैं और कौन से शब्द कंपैरेटिव डिग्री होते हैं और कौन से शब्द सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। किस तरीके से उसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाया जाएगा। तो आइए हम लोग चार्ट को देखते हैं और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहेंगे और इसे अध्ययन करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। जैसे स्मॉल का मतलब छोटा, तो स्मॉलर का मतलब अधिक छोटा। इसमें क्या किया गया है, स्मॉल में ER, यानी इन सभी शब्दों में कंपैरेटिव डिग्री में ER जोड़ा जा रहा है और सुपरलेटिव डिग्री में क्या जोड़ा जा रहा है, EST जोड़ा जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि स्मॉल का मतलब क्या हुआ, छोटा। स्मॉलर का मतलब हुआ अधिक छोटा। द स्मॉलेस्ट का मतलब हुआ सबसे छोटा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि सुपरलेटिव डिग्री जब EST जोड़ते हैं तो उससे पहले आपको द लगा देना है। क्या लगा देना, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। ओके फ्रेंड्स। टॉल मीन्स लंबा, टॉलर मीन्स अधिक लंबा, द टॉलेस्ट मीन्स सबसे लंबा। स्वीट मीन्स मीठा, स्वीटर मीन्स अधिक मीठा, द स्वीटेस्ट मीन्स सबसे मीठा। बोल्ड मीन्स शक्तिशाली, बोल्डर अधिक शक्तिशाली, द बोल्डेस्ट सबसे शक्तिशाली। क्लेवर माने चतुर, क्लेवरर माने अधिक चतुर, द क्लेवरेस्ट मीन्स सबसे चतुर। यंग मीन्स छोटा, यंगर मीन्स अधिक छोटा, द यंगेस्ट मीन्स सबसे छोटा। काइंड मीन्स प्रकार, काइंडर का मतलब या काइंड का मतलब यहाँ दयालु कर लीजिए, काइंडर का मतलब अधिक दयालु और द काइंडेस्ट का मतलब सबसे दयालु। ग्रेट, ग्रेट का मतलब महान, ग्रेटर अधिक महान, द ग्रेटेस्ट सबसे महान। तो यहाँ पर आपने देखा इन सभी पॉजिटिव डिग्री में ER जोड़ करके क्या बनाया गया, कंपैरेटिव डिग्री, और EST जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बनाया गया। अब हम इसके बाद लेते हैं कि जिसमें केवल R जोड़ना है, ऑलरेडी E होगा। इसमें ER जोड़े हैं लेकिन ऑलरेडी E होगा, लास्ट में केवल R जोड़ेंगे और सुपरलेटिव में EST जोड़ेंगे। तो आइए उसको हम चार्ट को लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हम लोग ले रहे हैं जिसके शब्द के अंत में क्या है, E है, और E है तो यहाँ पर केवल R जोड़ना होगा कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में केवल EST जोड़ना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दे रहा है कि जैसे ब्रेव माने बहादुर, तो ब्रेवर द ब्रेवेस्ट। फाइन माने अच्छा, फाइनर द फाइनेस्ट। वाइट माने सफ़ेद, वाइटर द वाइटेस्ट। लार्ज माने लंबा, तो लार्जर द लार्जेस्ट। एबल मीन्स योग, एबलर द एबलेस्ट। नोबल, नोबल माने श्रेष्ठ, नोबलर द नोबलेस्ट। वाइज,
वाइज मीन्स बुद्धिमान, तो यहाँ पर वाइजर, द वाइजेस्ट, इन सभी में आपने देखा कि क्या आया कि ऐसे पॉजिटिव डिग्री वर्ड में आपको देखना पड़ा कि ई आया। तो जब ई आया है तो आपको ई आर नहीं जोड़ना है, केवल आर जोड़ देना है कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ देना है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग दूसरे लेते हैं जिसके अंत में वाई आता है, तो वाई को आई में बदल करके और ई आर जोड़ देते हैं कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे सब लिया गया है पॉजिटिव डिग्री में हैप्पी, हैप्पी मीन्स क्या होता है, खुश होना, प्रसन्न होना। तो यहाँ पर हैप्पी का हैप्पियर कर दिया गया। यहाँ देख रहे हैं वाई है लास्ट में, तो वाई को आई में बदल दिया जाएगा, उसके बाद ई आर जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैप्पियर हो जाएगा, अधिक खुश। अब सबसे खुश का मतलब हो जाएगा हैप्पीएस्ट, यहाँ पर क्या जोड़ दिया गया, हैप्पीएस्ट कर दिया गया। इसी तरीके से ईजी माने सरल होता है, तो ईजी का ईजियर कर दिया, अधिक सरल हो गया, द ईजीएस्ट हो गया, सबसे सरल हो गया। बात समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों और छात्र छात्राओं, ध्यान देना। हैवी, यहाँ भी वाई आया, तो वाई को आई में बदल कर ई आर जोड़ दिया, तो कंपैरेटिव डिग्री हैवियर हो गया। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री ई एस टी जोड़ दिया आई में, तो द हैवीएस्ट हो गया, सबसे भारी। हैवी माने भारी, हैवियर अधिक भारी, द हैवीएस्ट सबसे भारी। मेरी माने प्रसन्न होता है, यहाँ पर वाई है, अगर यहाँ पर यम ई डबल आर वाई ना होकर यम ए डबल आर वाई होता मैरी, तो मैरी का मतलब क्या होता है, मैरी माने शादी करना। लेकिन यहाँ पर क्या है, मेरी है, ई है, यम ई डबल आर वाई है बेटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मेरी का मतलब होता है प्रसन्न होना, तो यहाँ पर फिर अधिक प्रसन्न की मेरियर कर दीजिए, वाई को आई में बदलिए और ई आर जोड़ दीजिए, फिर द मेरिएस्ट कर दीजिए। वेल्दी, वेल्दी माने धनवान, जैसे कोई आदमी है बहुत रिच पर्सन है तो उसे क्या कहते हैं, वेल्दी पर्सन कहते हैं, धनवान। तो वाई आया, तो वाई को आई में बदल कर ई आर कर दिया, तो कंपैरेटिव हो गया, वेल्दियर अधिक धनवान, द वेल्दियस्ट सबसे धनवान। तो ये आपने देखा। अब हम लोग कुछ अन्य दूसरे शब्द लेते हैं, समझ में आ गया, दूसरे शब्द को लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री के शब्द होते हैं कि जिसमें क्या होता है कि एक ही लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उस कॉन्सोनेंट से पहले एक ही वावेल होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जब कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे तो वो लास्ट वाला जो वर्ड है कॉन्सोनेंट वो डबल हो जाएगा और उसके बाद तभी यार जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं रेड, रेड मीन्स क्या होता है, लाल होता है। अब रेड का रेडर अधिक लाल के लिए आपने क्या कर दिया, यहाँ पर डी को डबल कर दिया, डबल डी हो गया, उसके बाद ई आर को आपने जोड़ दिया। तो कंपैरेटिव डिग्री, ये इन शब्दों को विशेष ध्यान देना मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। द सैडेस्ट, सुपरलेटिव में क्या कर दिया, द सैडेस्ट कर दिया। बिग, ठीक इसी तरीके से बिग है कि बी आई जी बिग है, अंत में क्या है जी कॉन्सोनेंट है और एक ही कॉन्सोनेंट है और एक ही कॉन्सोनेंट से पहले एक ही वावेल आई है। तो इसलिए लास्ट में क्या करना होगा, लास्ट वाले शब्द को, लास्ट वाले वर्ड को क्या करना होगा, डबल करना होगा बेटा। तो यहाँ पर बिग का बिगर जब कर दिया आपने तो जी को आपने बढ़ा दिया तभी यार जोड़ दिया, द बिगेस्ट हो गया। हार्ट हार्टर हार्टेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट और फाइट फाइटर फाइटेस्ट। यानी आपने देखा रेड मीन्स लाल हो गया, बिग मीन्स बड़ा हो गया, हार्ट मीन्स गर्म हो गया, थिन मीन्स पतला हो गया, सैड मीन्स दुखी और फाइट मीन्स मोटा हो गया। सब में यही हाल है, यहाँ पर डबल करना होगा कॉन्सोनेंट को, चाहे वो कंपैरेटिव होगा चाहे सुपरलेटिव होगा। अब आते हैं हम लोग देते हैं नीचे कि कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं जिन शब्दों में ई आर नहीं जोड़ते, ई एस टी नहीं जोड़ते कंपैरेटिव सुपरलेटिव में। तो क्या करते हैं कि कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में द मोस्ट का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर होता है, तो ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं होता, इसलिए मोर ब्यूटीफुल लिखेंगे, द मोस्ट ब्यूटीफुल लिखेंगे। इनको ध्यान देना है, नहीं आप ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर लिखते रहो कंपैरेटिव में। आया समझ में बच्चों? ऐसे इंटेलिजेंट बुद्धिमान
तो इंटेलिजेंट में भी इंटेलिजेंटर नहीं करते, मोर लगाते, मोर इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट। डिफिकल्ट तो मोर डिफिकल्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट। हैंडसम तो मोर हैंडसम, द मोस्ट हैंडसम। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनके आगे क्या कर देते हैं, मोर कंपैरेटिव में और द मोस्ट सुपरलेटिव में जोड़ देते हैं। अब हम लोग इन सभी जितना भी हम लोग वर्ड लिए हैं सबका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इनको विधिवत लिख करके पढ़ते रहिए और इनकी मीनिंग भी याद कर लीजिए। जैसा हमने बताते गए हैं वैसा आप उनको नोट कर लेना, ओके, और पढ़ते रहना मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक्स।